अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड इट्स एप्लीकेशंस। लेक्चर नंबर 4 है और आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं अलजेब्रा के, आज देखते हैं कि उनकी डेरिवेशन कैसे है और वो किस तरह से अख़ज़ किए जाते हैं। तलबा किराम, डिफरेंट फार्मूलाज जो अलजेब्रा में यूज़ होते हैं ये आपको बाय हार्ट यानी ज़बानी याद होने चाहिए। और ये कौन कौन से हैं और ये किस तरह से ड्राइव होते हैं ये मैं आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल में सम का फार्मूला है। अगर इसका स्क्वायर लें तो ये इज़ इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पूरा पढ़ा जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही डिफरेंस में अगर आ जाए तो फिर इसका फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में फ़र्क कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आया। नेक्स्ट वन, इसका फार्मूला जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर दोनों वेरिएबल वैल्यूज़ के स्क्वायर में डिफरेंस आ जाए तो फिर वो किसके इक्वल होंगे? तो वो इक्वल होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्दर मोर फार्मूला हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वेयरिंग में है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इसी से मुतल्लिका फार्मूला है 4ab। 4ab किसके इक्वल होता है तलबा किराम? ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वेयरिंग में हमारे फार्मूलाज हैं। जब फैक्टर में स्क्वेयरिंग आ जाए तो उसके सम और डिफरेंस के फार्मूलाज आपने देखे। और यहाँ 2 वेरिएबल्स थे और अगर हमारे पास वेरिएबल 3 हो जाएं यानी टर्म 3 हो जाएं तो 3 टर्म्स की सूरत में इसका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तलबा किराम, तो पहला फार्मूला हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको अच्छी तरह से अज़बर ज़बानी याद कीजिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन देखते हैं ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो अगर हमारे पास दो लीनियर फैक्टर सम में मौजूद हों, लीनियर किस तरह से? इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और सेम काइंड ऑफ फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें क्या देगी? a को a से मल्टीप्लाई करें तो अलजेब्रिक पावर्स के रूल के मुताबिक a पावर 1 a पावर 1 तो इज़ इक्वल a पावर 2 हुआ, प्लस a को b से मल्टीप्लाई किया तो a भी आ गया। अब b की मल्टीप्लिकेशन है प्लस b को a से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ba, और उसको अगर सीधा असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो ab बनेगा, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करें तो ये b स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें अगर, तो देखिए यहाँ से हमें क्या हासिल हुआ। इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। जब इन दोनों को प्लस किया तो फिर ये 2ab आएगा। और अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि यहाँ पर जमा यानी ऐड हो रहे हैं। तो
फार्मूला यहाँ से ये ड्रिव्ड हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यही फैक्टर यूँ आ जाए c प्लस डी होल स्क्वायर, तो इस सूरत में c स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। और अगर x प्लस वाई की सूरत में एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने जाना कि अगर a और b दो वैल्यूज़ हों तो फार्मूला असल में क्या बनता है, फ़र्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, यानी 2ab पहले वाली रकम ज़रब दूसरी रकम प्लस सेकेंड वैल्यू b है तो b का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों का प्रोडक्ट है और ये दो फार्मूला का कहलाएगा। लेक्चर नंबर 4 पीटीबी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 से आप फार्मूलाज की डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं। अब इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल क्यों होता है, तो ये कहाँ से ड्राइव होता है, जब हमारे पास फैक्टर्स वैसे तो सेम हो लेकिन उनमें साइन का डिफरेंस आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगा, और सेकंड रो में माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab आ जाएगा। तो यहाँ दोनों फैक्टर माइनस में होंगे, a माइनस b है और a माइनस b से ही इसको मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी तरह a को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी आया, माइनस माइनस प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया तो ये b स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर एडिशन हुआ, यानी एडिंग हुई, जमा किया एक दूसरे में, तो यहाँ पर फिर इसका कोएफिशिएंट 1 1 है तो 1 और 1 मिल के सेम साइन होने की वजह से 2 हो गए, 2ab प्लस आगे आ गया b स्क्वायर। इसी तरह से तलबा इकराम c और d फैक्टर्स की सूरत में c स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर, और एक्स वाई फैक्टर की सूरत में x माइनस वाई होल स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सेकंड फार्मूला ड्राइव हुआ। जी तलबा करम, दोनों फार्मूलाज ड्राइव करने का मकसद ये है कि ये आपके जहन में बैठ जाएं और आपको याद हो जाएं। इनको याद करने के लिए इन फार्मूलाज को अपनी पॉकेट में रखें, लिख कर बार बार याद करेंगे। जिस तरह टेबल याद किए जाते हैं मैथ्स के, इसी तरह ये फार्मूलाज भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल किसके आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ से मिला है, जब हमारे पास फैक्टर डिफरेंट साइन से आ जाए। डिफरेंट साइन से जब फैक्टर आएंगे तो इनका मल्टीपल यानी इनकी ज़रब जो है वो हमें क्या देगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। जी तलबाए किराम, ए की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब ये बी है तो b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में साइन माइनस का आ जाएगा, और फिर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये b स्क्वायर आ जाएगा। ये जो हम ज़रब देते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर अगर हम 34 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, 4 को 4 से ज़रब दी 16 आया, एक कैरी गया, 4 3 बार 12 और एक 13, तो ये इस अदद की ज़रब मुकम्मल होती है। फिर जब हम सेकंड फैक्टर को पकड़ते हैं, सेकंड वैल्यू को, तो उसकी ज़रब अलग से होती है, अलग लिखी जाती है।
इसी तरह ये a की ज़रब इधर लिखी गई और यहाँ सेकंड फैक्टर में b की ज़रब आती है। तो फिर जब दोनों की ज़रब कंप्लीट हो जाती है, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी जमा करते हैं। तो इसी तरह से सेम यहाँ अलजेब्रा में भी हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं। जब ये ऐड होंगी वैल्यूज़ तो ये a स्क्वायर और ये प्लस का ab माइनस के ab से कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। साइन मुख्तलिफ हो जाने की वजह से एक में से एक निकला तो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो यानी वो कट गया। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि c प्लस डी को c माइनस डी से मल्टीप्लाई करें तो वो तलबा इकराम क्या आएगा बताइए? क्या वो ये नहीं आएगा, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसी तरह x प्लस वाई टर्म को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या दे देगी फिर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सम अप ये हुआ, पहली वैल्यू का स्क्वायर डिफरेंस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाए तो ये इक्वल किसके होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और दूसरी तरफ से अगर पढ़ें तो यूँ पढ़ेंगे कि अगर पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू के स्क्वायर के बराबर आता है। दो सादा एग्जाम्पल्स के साथ इन दोनों फार्मूलाज की एप्लीकेशन भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास वैल्यू क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 4 है। तलबा इकराम देखिए, दोनों सेम फैक्टर हैं लेकिन दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो जब भी दो लीनियर फैक्टर इस तरह आ जाएंगे तो लामहला आपके जहन में ये फार्मूला आ जाना चाहिए। तो इसमें फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये स्टेप कैसे आया? ये असल में इस फार्मूले की वजह से आया कि जब दो फैक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई हों कि उनमें डिफरेंस हो साइन का, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है। इसको ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये इसका आंसर हुआ। अगर अब इस फैक्टर को, यानी अभी मैंने राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में चेंज किया, और अगर राइट हैंड साइड से चलें तो फिर इसका स्टाइल क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि स्क्वेयरिंग में ये 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको राइट हैंड साइड के मुताबिक अब खोल लेंगे, यानी फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और ज़रब में पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। तो दोनों तरह से आपने देखा कि आंसर हमारा सेम है। तो ये प्रूव हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इस फार्मूले की हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 3x प्लस 4y है और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, ये एग्जाम्पलिंग है, ये आपकी बुक से डायरेक्ट नहीं उठाएगी, आपको समझाने के लिए है। तो देखिए, दो लीनियर फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल क्या करना होगा, हमें पहली वैल्यू जो भी है, पहली वैल्यू का मुकम्मल स्क्वायर ले लिया, माइनस फार्मूले का दिया और सेकंड वैल्यू का मुकम्मल स्क्वायर लेकर इसको ओपन कर दिया। तो ये बना 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। इस तरह ये फार्मूला आपके सामने अप्लाई हुआ। इधर देखिए, इस फार्मूले में भी हम वैल्यूज़ एग्जाम्पल के तौर पर फिट करके आपको शो करते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से हमारे लिए इजी वे से आंसर दे देता है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूं अगर कि
2x माइनस 6y होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, यानी पहली वैल्यू a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से, और 2x जो है ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, और 6y ये तलबा इकराम इसकी सेकंड वैल्यू आ गई, प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस 2 2 बार 4, 6 बार 24, 24xy प्लस 6 6 जार 36y स्क्वायर। यानी इस फार्मूले ने बजाय ये कि हम इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते, तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होने पर हमारे सामने इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन में अगर हमारे पास को वैल्यू आ जाती है 1/x माइनस 2/y का होल स्क्वायर, इसको ओपन करना हो फ्रैक्शनल वैल्यू को, तो फिर भी हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं होंगे और फ़ौरन इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और प्लस हमारे पास सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर आया। तलबा किराम इसको ओपन किया तो आंसर क्या बना, 1/x स्क्वायर माइनस ये 2 2 से मिलकर 4 हुआ, 4/xy और प्लस 2 2 ज़ार 4, तो नीचे आ गया हमारे पास y का स्क्वायर। तो दोनों फार्मूलाज अप्लाई करके आपने देखा कि हमारे पास किस तरह से दोनों साइडें जो हैं वो प्रूव्ड हो रही हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज a+b होल स्क्वायर इज़ इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इज़ इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल a प्लस b इंटू a माइनस b। इसकी आपने डेरिवेशन जानी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।